धार जिले में कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अवैध शराब के बढ़ते कारोबार को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध शराब से आदिवासी समाज बर्बाद हो रहा है, युवा वर्ग खासतौर पर इसकी चपेट में आ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कई आदिवासी इलाकों में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। शराब माफिया सक्रिय है और प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण कई बार शराब की गाड़ियां पकड़ चुके हैं, लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब कांग्रेस विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने अवैध शराब की सप्लाई पर रोक नहीं लगाई तो युवा खुद गांव-गांव पहरेदारी करेंगे और शराबियों को पकड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर ग्रामीण लोग तो एक्टिव है और ग्रामीण लोगों के द्वारा ही अवैध शराब को पकड़कर प्रशासन को सौंपी जा रही है। लेकिन जो प्रशासन है, जिम्मेदार अधिकारी है, वो इस ओर नहीं ध्यान दे रहे। हमारे साथ में मनावर के कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक मौजूद है। उन्हें जानना चाहेंगे कि जो अवैध शराब बिक्री है उन पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अवैध शराब सिर्फ मनावर विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे धार जिले, बड़वानी जिले, झाबुआ जिले, अलीराजपुर जिले, गांव-गांव में अवैध रूप से अवैध परिवहन हो रहा है। छोटी-छोटी दुकानों पे शराब की बिक्री हो रही है। हर किराना दुकानों पे बियर की बोतलें टंगी मिल जा रही है। आज इस अवैध शराब के कारण जो आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा नया नौजवान युवा है, आज शराब का आदी हो रहा है और एक हाई स्पीड गाड़ियां चलाने के कारण आए दिन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। हमने प्रशासन से कई बार मांग करी, सरकार आदिवासी इलाकों में अवैध शराब पे प्रतिबंध लगाया जाए, सख्ती बरती जाए, लेकिन कई बार अवगत कराने के बाद भी अवैध शराब न तो परिवहन पे प्रशासन नियंत्रण लगा पा रहा है, न ही अवैध शराब पे सरकार कोई कड़े एक्शन ले जा रहे। तो फिर हमने जैसे युवाओं ने निर्णय लिया है कि जहाँ पे भी अवैध शराब की गाड़ियाँ दिखेगी, हम लोग उसको चेकिंग करेंगे। बिना परमिट की गाड़ियाँ जाएगी, अवैध गाड़ियाँ जाएगी, उन पे रोक लगाकर उनको हम पुलिस प्रशासन के सुपुर्द करेंगे और आबकारी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो नहीं कार्रवाई कर रहे हैं और ग्रामीण को इस मुहिम पर वो खरा उतरना पड़ रहा है। निश्चित ही मध्य प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी है और खासकर आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग की विशेष जिम्मेदारी है कि जो अवैध शराब है ग्रामीण इलाकों में, जिसके कारण युवा चपेट में आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, जो भारत का भविष्य है, निश्चित ही आबकारी विभाग के अधिकारियों को सजग रहना चाहिए। आबकारी विभाग को इस मामले एक्शन लेना चाहिए। जबकि देखने को ये मिलता है कि जो विदेशी अंग्रेजी शराब पे परिवहन पे कार्रवाई करने की बजाय जो छोटी छोटी ग्रामीण महुए की शराब बेचते हैं, महुए से शराब का व्यापार करते हैं, उन पे प्रकरण दर्ज कराकर उन पे आबकारी एक्ट के तहत उन पे मुकदमा दर्ज करके उनको जेलों में डाल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बड़े पैमाने पर अवैध शराब गुजरात परिवहन हो रही है। हमारे धार जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो एक बहुत बड़ा गुजरात के लिए एक रास्ता यहाँ से निकलता है और ये सारे कॉरिडोर है जो गुजरात जा रहे हैं, अलीराजपुर से, झाबुआ से, धार से जो गुजरात बॉर्डर पे घुस रही, इस पे कार्रवाई करने के बजाय छोटे छोटे शराब ठेकेदार मतलब जो शराब व्यापारी हैं, जो महुए वाले हैं, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज दिखाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन का एक ऐसा रवैया है जो गरीबों को परेशान कर रही है, न कि बड़े शराब माफियाओं को केस बना रही है। ऐसा क्या रहा कि लगातार कहीं पिछले दिनों से भी जा रही है, लेकिन इस बार जो 2025 और 26 में जो अधिनियम लागू हुआ उसके बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकतर शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण लोग जो है वो गाड़ियां पकड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से भी ये अवैध कारोबार चल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि लोग ग्रामीण क्षेत्र को खरा उतरना पड़ रहा है। देखिए, ये अवैध शराब पे प्रतिबंध और गाड़ियां पकड़ने का काम हमारे युवाओं ने, जैस युवाओं ने तो पहले से ही इस पे कार्रवाई करी है और हर बार जो बड़े पैमाने पर जो अवैध होती है उस पर रोकने का काम किया है। लेकिन होता क्या है कि जिम्मेदारी समाज की जिम्मेदारी से ज़्यादा प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्यूटी निभाए। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि आदिवासी इलाकों में अवैध परिवहन पे कार्रवाई करे। हम लोग कई बार प्रशासन को अवगत कराते हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम पत्राचार करते हैं, लेकिन प्रशासन फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहा। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का कहीं ना कहीं सुस्त रवैया है जो आदिवासी इलाकों में शराब को बढ़ावा दे रहा है। मैं तो मध्य प्रदेश शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आदिवासी इलाकों में शराब को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ताकि कम से कम जो बेमौत नौजवान युवा मारे जा रहे हैं, कई परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से कंगाली पे
शराब के कारण हो रहे, तो उस पे कम से कम समाज को एक दिशा मिलेगी, समाज आगे बढ़ेगा अगर शराब प्रतिबंध रहेगी तो।